बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़े के बारे में नई अपडेट्स हैं और फ़्लाइट्स के बारे में नई अपडेट्स आई हैं। उसके अलावा आप 1 लाख दिरहम जुर्माना, 2 साल कैद, उसके अलावा बहुत सी अपडेट्स है। वीडियो करने तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब। अपडेट्स में आपको बताएंगे आज वीज़ों की अपडेट्स के वीज़ों की रेशो क्या क्या लग रहे हैं। दूसरा फ़्लाइट्स के बारे में बताएंगे, क्या फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं क्योंकि कोरोना की तादाद कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। सबसे पहले तो आपको वीज़ों का बताते हैं, फिर फ़्लाइट्स के बारे में बताएंगे। वीज़ों का सूरत हाल ये है कि एक 30 दिन का वीज़ा इनके पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए, 90 दिन का और 5 साल का। ये 5 साल का वीज़ा भी टूरिस्ट वीज़ा है, इसको मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। बहुत ही कम इसकी जो है फ़ीस है, लोग ये भी अप्लाई करते हैं, लगते भी हैं, लेकिन उसके बाद 90 दिन का करते हैं, ये भी लगते हैं। 30 दिन का तो धड़ाधड़ लगाते हैं वो, ठीक है। बाकी किस्मत की बात होती है। जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो फिर 5 साल का ले लेते हैं, तो यानी कि जो कंपनियों के थ्रू मीटिंग वगैरह करते हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, और उनको लिए आसानी है। तो बहरहाल ये कुछ अपडेट थी। दूसरी बात ये कि अपने का वीज़ा अप्लाई करना है तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ जाके जॉब ढूंढेंगे, तो जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आप पहले कोई अपने रिश्तेदार दोस्त से बात करें कि मेरे लिए कोई जॉब अरेंज करे, हो जाती है तो फिर आप टिकट लेके चले जाएँ। बाकी फ़्लाइट्स के बारे में बात करेंगे। फ़्लाइट्स कोई बंद अभी कोई नहीं कह रहे कि बंद होगी, क्योंकि 3000 प्लस होते हैं। आज 2600 कोरोना के ट्रेन है, 400 केस कम हुए, 400 नहीं तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, अब कम हुए 400। तो बाहर अल्लाह ताला खैर करे। कोई फ़्लाइट्स का भी कोई नहीं कहा कि फ़्लाइट्स बंद हो रही हैं, ईज़ी हो जाएँ, आराम से अपने रूटीन के मुताबिक ट्रैवल करें। और जब ट्रैवल करने लगें तो आईसीए की वेबसाइट, और अगर दुबई जा रहे हैं तो जीटीआरएफ की वेबसाइट देख लें, कोई नया रूल्स तो नहीं आ गया, फिर आप लोग ट्रैवल करें। उससे नई अपडेट्स आ गई हैं। जो लोग भी अबू धाबी आना चाहते हैं, उनका जो है 48 घंटे से पुराना पीसीआर टेस्ट ना हो, एयरपोर्ट में भी किया जाएगा, जो 90 मिनट के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगा। और जिन लोगों ने भी जो है वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, उन लोगों को करंटीना भी करना पड़ेगा जब तक कोरोना का टेस्ट नहीं आ जाता। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको जो है जो लोग ग्रीन लिस्ट से आ रहे हैं, ग्रीन लिस्ट, उनको करंटीना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उनका टेस्ट होगा 6 दिन के बाद, फिर 9 दिन के बाद, ठीक है। जो ग्रीन लिस्ट में नहीं है कंट्रियाँ, उनका 4 दिन के बाद, फिर 8 दिन के बाद टेस्ट होगा। और जो लोग ग्रीन लिस्ट में नहीं है, रेड लिस्ट में है, उनका जो करंटीना भी किया जाएगा। उस वक्त तक करंटीना होगा जब तक उसके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। जो लोग अबू धाबी जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग अलग से लाइन लगा दी है, और वहाँ पे वो अगर वैक्सीन नहीं लगवाई, आपके पास पीसीआर का टेस्ट होना चाहिए। बाहर हालात चेंज होते जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। ये कुछ अपडेट थी, बाकी मज़ीद मालूमात आप लोग ले लीजिएगा आईसीए की वेबसाइट पे। हुकूमत ने 2 बड़े जुर्मानों का ऐलान कर दिया। एक तो है 2 साल कैद और 1 लाख दिरहम का जुर्माना। ये क्या है, सबसे पहले आपको खबर बता, इसके बाद दूसरी बताएंगे। दुबई हुकूमत ने कहा कि अगर कोई आपको पुलिस वाला या एयरपोर्ट में एहलकार कोई भी आपको अगर ड्रग टेस्ट का कहता है, जो नशे वगैरह का टेस्ट करना होता है कि नशा तो नहीं किया हुआ, कोई हीरोइन चर्स वगैरह तो नहीं पी हुई, इसका ड्रग टेस्ट होता है, अगर आप उससे मना करेंगे, नहीं करवाएंगे, तो आपको 1 लाख दिरहम जुर्माना, 2 साल कैद होगी। और दूसरा ये कि जो लोग भी पब्लिक एरिया में परिंदों को दाना डालते थे, रोड पे, गली में या घर के बाहर, अब वो जो भी परिंदों को दाना डालेगा इस एरिया में, तो उसको भारी जुर्माना किया जाएगा। यानी कि आप वीरान जगह पे, जंगल वगैरह में कहीं डाल सकें, लेकिन उन्होंने अब बिल्कुल ही पाबंदी लगा दी है, पब्लिक प्लेस में आप लोग नहीं डाल सकेंगे, नहीं तो भारी जुर्माना होगा। दुबई हुकूमत ने बड़ा जुर्माने का ऐलान कर दिया। जो लोग भी रोड पे या गली मोहल्ले में या घर के बाहर जो लोग परिंदों को दाना डालते थे, अब जो लोग भी रोड पे या गली में या घर के बाहर परिंदों को दाना डालेंगे तो उनको भारी जुर्माना किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि इससे जो है काफ़ी माहौल ख़राब होता है, तो परिंदों का अब आप लोग दाना नहीं डाल सकते, ये गवर्नमेंट लेवल पे कहा गया है। तो बाहर अल्लाह ताला खैर करे। तो बाकी अब कहाँ फेंक सकते हैं, कहाँ डाल सकते हैं, अभी उसकी कोई अपडेट से नहीं आई। तो पब्लिक जो एरिया होगा वहाँ पे आप लोग नहीं कर सकेंगे, यानी कोई जंगल है, कोई वीरान है, कोई समंदर वाली साइड है, वहाँ शायद आप कर सकें। पब्लिक प्लेस जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे आवाम फिरती है, घूमती है, रहती है,
वहाँ पे आप लोग दाना वगैरह नहीं डाल सकेंगे। दूसरा जो वीज़ा अबू धाबी में वीज़ा ग्लोबल सेंटर है, यानी कि जहाँ पे वीज़े के बारे में बताया जाता है, ICA का दफ्तर, वो जुमे को भी ओपन होगा, यानी कि 12 से लेके 2 बजे तक उसकी ऑफ़ होगी, बाकी पूरा हफ्ता खुला रहेगा। अपना ख्याल रखें। हम आपको बताते चलें कि अबू धाबी में जो वीज़ा ग्लोबल है, वीज़ा सेंटर है, वो उसकी जो टाइमिंग है, यानी कि अब पूरा हफ्ता खुलेगा और जुमे को जो है वो उसकी टाइम जो होगा वो भी जुमे को भी वही सुबह से लेके, लेकिन जो ब्रेक टाइम होगा वो 12 से 2 बजे तक ब्रेक टाइम होगा। तो उसके अलावा जो है जो भी इसकी टाइमिंग हफ्ते की है वो उसी तरह रहेगी, सुबह से लेके शाम तक। तो ये मैंने कहा था कुछ उन्होंने की आज नई अपडेट्स आई थी। दूसरी बड़ी बात ये आई है कि दुबई में जो है वो अभी कोरोना के जो नए केस आए हैं वो 2629 नए केस दर्ज हुए हैं और 121 मिलियन जो है वो 121 मिलियन लोगों के टेस्ट किए गए हैं, यानी कि 3 मरतबा कर किए गए हैं, 2 मरतबा किए गए हैं। तो इस तरीके से यानी कि टोटल की तादाद ये थी। तो अभी थोड़ी तादाद कम होना शुरू हुई है, फिर कल परसों से 3000 प्लस जा रहे थे, आज 400-500 केस कम हुए हैं। अल्लाह ताला खैर करे पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और ये वबा जो है ना दुनिया से चली जाए। अपना ख्याल रखें। चैनल को